अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम यहाँ पे और एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, व्हाट इज़ रिएक्शन। ये व्हाट इज़ रिएक्शन पूछी जाती है इन नीट एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे हम आज डिस्कस करेंगे हाउ द अल्केन्स, बेसिकली ये प्रेपरेशन है अल्केन्स की, एक प्रेपरेशन है, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है यहाँ पे, ये दैट्स व्हाट इज़ रिएक्शन। ये बेसिकली एक प्रेपरेशन है अल्केन्स को बनाने के लिए। तो अगर आपको पता है ये जो व्हाट इज़ रिएक्शन है, ये बेसिकली एक फ्रेंच केमिस्ट ने दिया था जिसका नाम था वर्ट्स इन 1885। तो इसमें हम क्या करते हैं, वर्ट्स रिएक्शन में हम अल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं। ये एक अल्काइल हैलाइड है, एक्स डिनोट्स हैलोजन एंड और डिनोट्स अल्काइल ग्रुप। तो हम एक अल्काइल हैलाइड को यहाँ पर रिएक्ट करते हैं सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। मैं इसका मैकेनिज्म भी यहां पे बताऊंगा आपको। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये भी हम बताएंगे कि ड्राई ईथर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, व्हाई वी डू नॉट यूज अ मॉइस्ट ईथर। तो यहां पे फॉर्म होता है, यहां से ये ग्रुप बाहर निकलता है, ये वाला ग्रुप यहां पे फॉर्म होता है ट्वाइस NaX प्लस और। तो ये व्हाट रिएक्शन है, इसमें हम क्या करते हैं, ये अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड फॉर एग्जांपल ये हो सकता है CH3Cl, ये हो सकता है CH3CH2Cl। इसको हम बोलेंगे मिथाइल क्लोराइड, इसको हम बोलेंगे इथाइल क्लोराइड, या इसको हम बोलेंगे क्लोरोइथेन, या इसको हम बोलेंगे क्लोरोमीथेन, या ये कोई भी ग्रुप हो सकता है, ये जरूरी नहीं है। ये हेलोजन ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है। तो इस वर्टिस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, हम एक अल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं किसके साथ, सोडियम के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म द सॉल्ट एंड टू फॉर्म द अल्केन। अगर हम एग्जांपल यहां पे लेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे लूंगा CH3CH2Cl, ये है मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन है, ये नॉर्मल क्लोरोमीथेन भी इसको हम बोल सकते हैं। इसको मैं अगर रिएक्शन कराऊंगा यहाँ पे सोडियम के साथ प्लस Cl CH2CH3, तो मैंने यहाँ पे 2 मोल्स लिए हैं किसके, मिथाइल क्लोराइड के, एक यहाँ पे और 2 मोल्स लिए यहाँ पे मैंने सोडियम की, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पे ये जो क्लोरीन है ये वाला, ये सब बाहर निकलेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, CH3CH2 यानी यहाँ पे ऐसे फॉर्म होगा CH3CH2CH3। तो ये बन गया यहाँ पे ब्यूटेन है, ये ब्यूटेन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो एक तो यहाँ पे 4 कार्बन है, इसको हम C4, और H कितने हैं यहाँ पे, H है 3 5 7 और 10, H10। ये बन गया यहाँ पे ब्यूटेन। और क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, और यहाँ पे फॉर्म होगा ट्वाइस NaCl, सोडियम क्लोराइड फॉर्म होगा। तो यहाँ पे बन गया ब्यूटेन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये जो व्हाट इज रिएक्शन है, इसमें हम नॉर्मली ज़्यादा तौर पर हमको सिमेट्रिकल एल्केन्स मिलते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे ब्यूटेन एक सिमेट्रिकल है, इसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। अगर यहाँ से ब्रेक हो जाएगा तो सिमेट्री है इसके पास, क्योंकि इसके पास इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। तो ये जो रिएक्शन है, व्हाट इज रिएक्शन, इट इज मेनली प्रेफर्ड टू प्रिपेयर द सिमेट्रिकल एल्केन्स। तो अगर हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, कैसे ये रिएक्शन बेसिकली होती है, अगर आप देखोगे इसको मैं और एक एग्जांपल लूंगा यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे लूंगा मिथाइल क्लोराइड, ये है मिथाइल क्लोराइड, इसको मैं रिएक्शन कराऊंगा सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये भी हम बताएंगे बाद में कि ड्राई ईथर हम क्यों लेते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे फॉर्म क्या होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा ट्वाइस सोडियम क्लोराइड, ट्वाइस NaCl, प्लस फॉर्म होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये बन गया ईथेन।
ये बन गया ईथेन, ये भी एक एल्केन है, यहाँ पे क्या बना, ब्यूटेन बना। लेकिन हम इस इक्वेशन से या इस रिएक्शन से हम मीथेन को नहीं बना सकते। CH4 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय वटिस रिएक्शन, ये इसका ड्रॉबैक है। CH4 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शन, यानी मीथेन को हम वटिस रिएक्शन से नहीं बना सकेंगे। तो अगर हम इसका मैकेनिज्म यहाँ पे देखेंगे कैसे होती है बेसिकली ये वटिस रिएक्शन, बेसिकली वटिस रिएक्शन कैसे होती है। अगर मैं यहाँ पे लूँगा फॉर एग्जांपल CH3 CH2Cl मिथाइल क्लोराइड लूँगा मैं यहाँ पे, इसको मैं रिएक्ट कराऊंगा यहाँ पे ट्वाइस सोडियम प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ मिथाइल क्लोराइड और एक मॉलिक्यूल लूँगा मैं यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या हो जाएगा, पहले अगर आपको पता है ये यहाँ पे अल्काइल हैलाइड है, ये ऐसे है, ये है RX, यहाँ पे जो R की पोजीशन पे है, यहाँ पे है R की पोजीशन पे ये वाला ग्रुप, और X की पोजीशन पे है यहाँ पे क्लोरीन। पहले ये बन जाएगा CH3 CH2, इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये जो क्लोरीन है यहाँ पे, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू दिस ग्रुप। तो ये जो बॉन्ड है यहाँ पे बिटवीन CH2 एंड Cl, ये शिफ्ट होगा टुवर्ड्स क्लोरीन, तो क्लोरीन पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये इस ग्रुप का इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले जाएगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे फॉर्म क्या होगा, Cl नेगेटिव। बिल्कुल सेम इसी तरीके से ये जो यहाँ पे सोडियम है, सोडियम का भी यही हाल होगा कुछ ऐसा, क्योंकि ये 2 बार हमने लिया है, तो यहाँ पे ट्वाइस CH3, इसका भी ऐसे ही हो जाएगा, और ये बन जाएगा ट्वाइस Cl नेगेटिव। और सोडियम के साथ ऐसे भी हो जाएगा, ये जो सोडियम है ये भी ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये क्या फॉर्म करेगा यहाँ पे, ये फॉर्म करेगा Na पॉजिटिव, ट्वाइस Na पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, ये जो यहाँ पे CH3 CH2 पॉजिटिव है, इस पे पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को इस्तेमाल करेगा। तो ये क्या फॉर्म करेगा यहाँ पे, ये फॉर्म करेगा CH3 CH2 डॉट का मतलब है ये एक फ्री रेडिकल बन गया यहाँ पे। फॉर एग्जांपल जैसे हम लेते हैं Cl नेगेटिव, Cl डॉट, इसको हम बोलते हैं क्लोरीन फ्री रेडिकल, क्योंकि ये रेडिकल स्टेबल नहीं होते हैं, ये दूसरे रेडिकल के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्म करता है मॉलिक्यूल कंपाउंड व्हाटसोएवर, इसको क्या फॉर्म करना होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे ये फॉर्म होगा CH3 CH2 रेडिकल। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद और एक रेडिकल आ जाएगा CH3 CH2, तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये भी बन जाएगा फ्री रेडिकल, तो ये फॉर्म करेगा यहाँ पे ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3। इसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये रेडिकल और ये रेडिकल आपस में बॉन्ड बनाएगा, तो इसका चेंज हो जाएगा, ये फिर बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3, इन रेडिकल्स के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। इसके बाद ये जो सोडियम है, ट्वाइस सोडियम, यहाँ पे क्लोरीन है, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, ट्वाइस सोडियम पॉजिटिव, ये रिएक्ट करेगा ट्वाइस Cl नेगेटिव के साथ, तो फॉर्म क्या होगा, ट्वाइस NaCl। इसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट, अगर ये ऐसे है अल्काइल हैलाइड, जनरल फार्मूला में हम अगर बताएंगे ट्वाइस Na प्लस Cl, और तो ये जो ये वाला बॉन्ड है ये इस पे शिफ्ट होगा, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सोडियम खुद डिकम्पोज होगा, तो ये फॉर्म करेगा Na पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे देगा। ये क्लोरीन ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो ये बॉन्ड ऐसे ही शिफ्ट हो जाएगा, तो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर यही 2 R एंड R ये गेन करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो बन जाएंगे फ्री रेडिकल, दैट्स R फ्री रेडिकल प्लस R फ्री रेडिकल, तो फिर बन जाएगा R एंड R, बन गया अल्केन बन गया। फिर ये जो 2 सोडियम्स हैं ये रिएक्ट करेंगे इस 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन के साथ, तो ये फॉर्म होगा NaCl। तो इसको हम बोलते हैं वटिस रिएक्शन। तो अगर हम देखेंगे पहले यहां पे
अब अगर यहाँ पे हमने लिया एराइल हैलाइड, तो ये अल्काइल हैलाइड के साथ ये मामला था। अगर अब हमने लिया यहाँ पे एराइल हैलाइड ARX, पहले हमने लिया था RX, इसको हम बोलते हैं अल्काइल हैलाइड, अब इसको बोलते हैं हम एराइल हैलाइड। इनको हम, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर में होता है, इनको हम एल्फैटिक हैलाइड भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे लेंगे CH3 CH2 CH2 Cl, इसको हम बोलते हैं क्लोरोप्रोपेन, या इसको हम बोलते हैं प्रोपेन क्लोराइड या एन क्लोरोप्रोपेन भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये एक चेन स्ट्रक्चर है, ये एक ओपन स्ट्रक्चर है, ये इस फॉर्म में है। ये जो यहाँ तक ये वाला हिस्सा है ये है R और ये क्या है X, Cl क्या है X। लेकिन अगर हम अब लेंगे यहाँ पे एराइल हैलाइड, क्या लेंगे? एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड में क्या होगा? इसमें एक साइक्लिक कंपाउंड होगा, ये एक क्लोज टाइप स्ट्रक्चर होगा। फॉर एग्जांपल अगर ऐसे कोई कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लूंगा, यह है क्लोरोबेंजीन। अगर हमें क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट करना है दूसरे क्लोरोबेंजीन मॉलिक्यूल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, यहाँ पे और एक मॉलिक्यूल लूंगा मैं यहाँ पे क्लोरोबेंजीन का, यहां से क्या हो जाएगा? ये जो ये वाला क्लोरीन है ये सब बाहर निकलेगा एज इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। तो यहां पे फॉर्म होगा ट्वाइस NaCl प्लस बिसफिनाइल, डाइफिनाइल और बाइफिनाइल, बिसफिनाइल, डाइफिनाइल और ये फॉर्म होगा यहाँ पे बिसफिनाइल्स को हम बोलते हैं, और क्या फॉर्म होगा? NaCl। लेकिन यहाँ पे मैंने ये है और ये है एराइल हैलाइड, क्या है? एराइल हैलाइड। ये एराइल ग्रुप है इसका, साइक्लिक ग्रुप है इसका, और ये क्या है? क्लोरीन क्या है? हेलोजन ग्रुप है। तो ये फार्मूला कैसे है? ARX, X है हेलोजन, यहाँ पे AR क्या है? साइक्लिक ग्रुप। ये तो जो फॉर्म होगा यहाँ पे वो होगा बिसफिनाइल, इसको बिसफिनाइल भी बोल सकते हैं, बिसफिनाइल या बाइफिनाइल या डाइफिनाइल, वट एवर यू कैन से, इसको हम ये बोल सकते हैं। जब दो एराइल हैलाइड के दरमियान, एराइल कंपाउंड्स के दरमियान रिएक्शन हो जाएगी तो इसको हम बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? फिटिक रिएक्शन। यानी पहली वाली थी विटिज रिएक्शन, जिसमें हम क्या लेते हैं? चेन स्ट्रक्चर के कंपाउंड्स हम लेते हैं। हम प्रोपेन भी बना सकते हैं, हम यहाँ पे ब्यूटेन भी बना सकते हैं, पेंटेन भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेंटेन हम कैसे बना सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लूँगा CH3 CH2 Cl, या हम लेंगे Br, इसको हम बोलते हैं इथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमो इथेन। इसको हम रिएक्ट कराएंगे यहाँ पे, फॉर एग्जांपल BrCH3 मिथाइल ब्रोमीन। तो यहाँ पे पेंटेन, प्रोपेन फॉर्म होगा, ये सब बाहर निकलेगा, प्लस हम इसको रिएक्ट कराएंगे यहाँ पे ट्वाइस Na के साथ, सोडियम के साथ। तो यहाँ पे ये दो मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम और ये दो मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्रोमीन बाहर निकलेंगे। तो यहाँ पे बनेगा 2 टाइम्स NaBr, सोडियम ब्रोमाइड, और प्लस क्या फॉर्म होगा? प्लस फॉर्म होगा CH3 CH2 CH3, इसको हम बोलते हैं प्रोपेन बन गया यहाँ पे। लेकिन ये जो रिएक्शन है ना, इसमें प्रोपेन ही नहीं बन जाएगा, इसमें और एक कंपाउंड बनेगा। फॉर एग्जांपल इसमें अगर यही मॉलिक्यूल खुद ब खुद टूट गया, ये मॉलिक्यूल मीथेन ब्रोमीन अगर खुद ब खुद टूट गया तो ये फॉर्म करेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इथेन भी फॉर्म होगा इसमें। और अगर ये मॉलिक्यूल खुद ब खुद टूट गया तो यहाँ पे फॉर्म होगा CH3 CH2 CH2 CH3। तो ये कंपाउंड भी बनेगा, ये कंपाउंड भी बनेगा, ये कंपाउंड भी बनेगा। तो ये एक जब हम 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स लेते हैं, 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स और अनसिमेट्रिकल हैलाइड्स लेते हैं, तो उसमें जो प्रोडक्शन है, जो यील्ड की प्रोडक्शन है वो अलग अलग है। वो प्रोपेन भी बन सकता है, इथेन भी बन सकता है और ब्यूटेन भी बन सकता है। लेकिन जब हम कोई स्पेसिफिक अल्केन लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन को 2 मॉलिक्यूल्स क्लोरोबेंजीन को मैंने रिएक्ट किया है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम और ड्राई ईथर, तो यहाँ पे फॉर्म हुआ बिसफिनाइल। क्या हुआ फॉर्म? बिसफिनाइल। तो बिसफिनाइल और सोडियम क्लोराइड। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जब हम अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल अल्काइल हैलाइड्स लेते हैं ऑफ डिफरेंट कार्बन एटम्स, तो वहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं।
इसको हम फिटिक रिएक्शन बोलते हैं। अब है वर्ड व्हाट इज फिटिक रिएक्शन। व्हाट इज फिटिक रिएक्शन यानी व्हाट इज फिटिक रिएक्शन में एक तो साइक्लिक कंपाउंड होगा, दूसरा एल्फेटिक कंपाउंड होगा। फॉर एग्जांपल यहां पे अगर मैंने यहां पे मान लिया, यहां पे मैंने लिया यह है क्लोरोबेंजीन, फॉर एग्जांपल यह है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन को मैं रिएक्ट कराऊंगा यहां पे मिथाइल क्लोराइड से या इथाइल क्लोराइड से। फॉर एग्जांपल यह है मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम ड्राई ईथर। तो यहां पे जो कंपाउंड फॉर्म होगा, यू कैन लुक हियर दैट, यहां से हम लिख सकते हैं ये वाला है, ये जो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम है यहां पे, एक तो ये बाहर निकलेगा ऐसे, ये फॉर्म करेगा ट्वाइस NaCl सोडियम क्लोराइड, और क्या फॉर्म होगा यहाँ पे ये जो बेंजीन है इसके ऊपर आ जाएगा CH3, यानी ये जो बेंजीन है, ये जो साइक्लिक रिंग है इस पे आ जाएगा CH3, इसको हम बोलते हैं टॉलिन। तो यहाँ पे टॉलिन फॉर्म हुआ। क्या फॉर्म हुआ? टॉलिन फॉर्म हुआ। लेकिन ये टॉलिन फॉर्म होने के साथ साथ खाली टॉलिन फॉर्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर ये टूट गया, फॉर एग्जांपल CH3Cl टूट गया, तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये फ्री रेडिकल बनाएगा। तो ये कंपाउंड भी बन सकता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अगर ये खुद ब खुद टूट जाएगा, तो अगर यही टूट गया तो ये ऐसे बिस्फिनाइल भी बनाएगा। तो बहुत सारे कंपाउंड्स बन सकते हैं, बिस्फिनाइल भी बन सकता है, ईथेन भी बन सकता है, और क्या बनेगा? टॉलिन भी बन सकता है, ये वाला कंपाउंड भी बन सकता है इस रिएक्शन से। तो जब हम एक साइक्लिक एराइल हैलाइड को रिएक्ट कराएंगे एक एल्फेटिक हैलाइड से, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं व्हाट इज फिटिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? व्हाट इज फिटिक रिएक्शन। तो बहुत सारे कंपाउंड बन सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 1-2 क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा, इजी है। अगर यहां पे फॉर एग्जांपल है एक रिएक्शन है यहां पे C2H5Cl, अगर मैंने यहां पे लिया है इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड को मैं क्या करूंगा, इसको मैं व्हाट इज रिएक्शन कराऊंगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। मुझे बोलना है कौन कौन सा कंपाउंड बनेगा और कौन कौन सा कंपाउंड नहीं बनेगा इन द फॉलोइंग। कौन कंपाउंड इस रिएक्शन से नहीं बनेगा? अगर हम इथाइल क्लोराइड को क्या करेंगे, व्हाट इज रिएक्शन करेंगे, तो इसमें से कौन कंपाउंड नहीं बनेगा? फॉलोइंग कंपाउंड्स में से कौन कंपाउंड नहीं बनेगा? एक तो है CH3 CH2 CH2 CH3 ब्यूटेन, दूसरा है CH3 CH2 CH3 दैट्स कॉल्ड प्रोपेन, तीसरा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 दैट्स कॉल्ड ईथेन, और CH2 डबल बॉन्ड CH2 दैट्स कॉल्ड ईथीन। तो इसमें से इन 4 में से कौन कंपाउंड नहीं बनेगा जब हम रिएक्ट कराएंगे किसको? इथाइल क्लोराइड को इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो पहले हम देखेंगे कि ब्यूटेन बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर आप देखोगे यहां पे ब्यूटेन की फॉर्मेशन, यहां पे अगर हम देखेंगे ये हो जाएगा C2H5, ये बनाएगा फ्री रेडिकल, और वी कैन सी दैट पहले हम लिखेंगे पॉजिटिव, प्लस बनाएगा Cl नेगेटिव, क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू दिस ग्रुप। तो फिर क्या हो जाएगा इसको, फिर ये 2 यहाँ पे जो सोडियम है, सोडियम टूट जाएगा, तो ये क्या फॉर्म करेगा, ए करेगा ट्वाइस Na पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे भी ये 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, ये भी 2 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो क्लोरीन यहाँ पे इस सोडियम को अपने साथ ले जाएगा, फॉर्म करेगा ट्वाइस NaCl दैट्स कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। और ये जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं C2H5 के, इनको ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, तो ये स्टेबल बन जाएगा, तो ये फॉर्म करेगा C2H5 फ्री रेडिकल प्लस C2H5 फ्री रेडिकल। तो ये जो रेडिकल्स है 2, ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे, तो बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3। तो पहला वाला ऑप्शन है करेक्ट, ये बनेगा। तो ब्यूटेन बन सकता है इस रिएक्शन से। इसके बाद है ये वाला कंपाउंड प्रोपेन। पहले हम देखेंगे अगर ये टूट जाएगा तो ये ब्यूटेन बनेगा, अगर ये भी टूट जाएगा तो ये भी ब्यूटेन ही बनेगा।
क्योंकि यहाँ पे जो ऑड नंबर ऑफ कार्बन, व्हाट इज रिएक्शन से हम वो एल्केन नहीं बना सकते हैं जिनमें क्या होते हैं ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इनको हम व्हाट रिएक्शन से नहीं बना सकते हैं। तो ये जो प्रोपेन है, प्रोपेन को हम नहीं बना सकते हैं बाय दिस मेथड। यहाँ पे जो ये कंपाउंड दिया गया है इथाइल क्लोराइड, अगर हम इथाइल क्लोराइड को यहाँ पे व्हाट रिएक्शन करेंगे तो इससे यहाँ पे जो प्रोपेन है ये नहीं बनेगा। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे इथेन। क्या इथेन बन सकता है? फॉर एग्जाम्पल ये है C2H5, ये बनेगा फ्री रेडिकल, और है C2H5 फ्री रेडिकल, तो इथेन बन सकता है क्योंकि इसको हो जाएगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यहां से एक हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा वो यहां पे पहुंचेगा, तो ये क्या, ये बन जाएगा C2H4, बन गया ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, बन गया इथाइन, इथीन, और यहां से एक हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा वो यहां पे पहुंचेगा, ये बन जाएगा C2H6, तो ये बन गया यहां पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, इसमें ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, तो यहाँ पे बन गया CH3 तो ये जो कंपाउंड है यहाँ पे इसको हम बोलते हैं इथेन। तो इथेन भी बनेगा ये, लेकिन लेस अमाउंट में बनेगा, और ये भी बनेगा ये लेस अमाउंट में बनेगा। खाली जो कंपाउंड नहीं बनेगा यहाँ पे वो है ये प्रोपेन नहीं बनेगा इस रिएक्शन से, अगर हम इसको रिएक्ट कराएंगे। ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग ये इजी है। इसके बाद अगर हम देखेंगे यहां पे, अगर हमारे पास आपको बताना है गुड यील्ड बाय व्हाट इज रिएक्शन, व्हाट इज रिएक्शन, कौन होगा गुड यील्ड फ्रॉम व्हाट इज रिएक्शन। तो पहला कंपाउंड दिया गया है हमारे पास ऐसे, ऐसे है ये कंपाउंड, एक ये है, दूसरा हमारे पास है ऐसे, तीसरा है हमारे पास ये, चौथा है हमारे पास, हम लिख सकते हैं जो भी आपको याद आया होगा, हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, 1 2 4, 1 2 3 4, इसके बाद ऐसे भी हम लिख सकते हैं। इनमें से जो मैक्सिमम प्रोडक्ट है कौन सा ज़्यादा बनेगा और कौन नहीं बनेगा। अगर हम पहले देखेंगे, इसमें 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, 5 और 6, तो इवन नंबर ऑफ कार्बन है पहले। ठीक, अगर हम इसमें देखेंगे 1 2 3 4 इवन नंबर ऑफ कार्बन। अगर हम इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6 इवन नंबर ऑफ कार्बन। अगर हम इसमें देखेंगे 1 2 3 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो पहले अगर हम इसमें देखेंगे, अगर ये टूट जाएगा ये वाला कंपाउंड, इसको लिसिस हो जाएगी ऐसे, तो ये फॉर्म करेगा एक ऐसे फ्री रेडिकल, इस पे दूसरा ऐसे फ्री रेडिकल, इसके पास सिमेट्री है, तो ये वाला जो कंपाउंड है ये गुड यील्ड में होगा क्योंकि एक इसके पास सिमेट्री है। अगर ये खुद ब खुद जुड़ जाएंगे, फॉर एग्जांपल ऐसे ऐसे, यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ पे भी फ्री रेडिकल बनेगा, फिर ये बॉन्ड फॉर्म होगा, तो खुद ब खुद कंपाउंड बन गया। और अगर ये टूट जाएगा तो उस कंडीशन में भी ये फॉर्म करेगा, क्योंकि ये टूटने के साथ अगर ये खुद से खुद जुड़ेगा तो ये भी यही फॉर्म करेगा। तो दो कंडीशंस है, एक तो है इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, दूसरा है यहाँ पे इंपॉर्टेंट सिमेट्री ऑफ कंपाउंड, सिमेट्री ऑफ कंपाउंड ये ज़रूरी है। तो ये मैक्सिमम बनेगा। इसके अगर हम इसको देखेंगे, अगर इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये बन गया C2, तो ये भी बनेगा। अगर हम इसको देखेंगे, इसकी सिमेट्री भी है 1 2 3 और 4, तो अगर ये टूटेगा तो ये भी कंपाउंड फॉर्म करेगा। अगर ये टूटेगा, इसको हम अच्छे से सिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन नहीं कर सकेंगे इस कंपाउंड को, तो ये नहीं बनेगा। अगर हम इसको देखेंगे, इसके पास इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो है लेकिन इसकी सिमेट्री नहीं है।
अगर हम इसको यहाँ से टूट जाएंगे तो ये एक तरफ से यहाँ पे 3 ही कार्बन आ जाएंगे, दूसरी तरफ से 6 आ जाएंगे। तो अगर हम इस कंपाउंड को तोड़ेंगे, ये भी एक इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसके पास है, लेकिन इससे भी हम नहीं बना सकेंगे। कौन सा? ये गुड यील्ड में नहीं होगा ये वाला कंपाउंड। तो गुड यील्ड के लिए हमारे पास जो कंडीशन होनी चाहिए, दैट शुड बी सिमेट्री एज वेल एज द इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये आपको याद रखना है। अगर हम और एक कोई कंपाउंड लेंगे यहाँ पे वर्टिस रिएक्शन के लिए, फॉर एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पे ऐसे है ये साइक्लोब्यूटेन, यहाँ पे है ब्रोमीन, यहाँ पे है क्लोरीन। अगर इसको हम रिएक्ट कराएंगे यहाँ पे ट्वाइस सोडियम प्लस ड्राई ईथर, तो जो कंपाउंड फॉर्म होगा यहाँ से ये और ये निकलेगा, तो जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो ऐसे बनेगा। यहाँ पे ये वर्टिस रिएक्शन है। या अगर हम कोई कंपाउंड हमारे पास है, फॉर एग्जांपल ऐसे कोई कंपाउंड है हमारे पास, ये Br है, ये Br है, तो ये क्या है 1 2 3 4 5 1,5, इसका नाम जो है ये है 1,5 डाइब्रोमोपेंटेन। डाइब्रोमोपेंटेन, ये पेंटेन है। तो अगर हम इसको सोडियम के साथ रिएक्ट कराएंगे यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे बनेगा, ये फ्री रेडिकल क्रिएट करेगा, ये भी फ्री रेडिकल क्रिएट करेगा, तो इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे फॉर्म होगा साइक्लोपेंटेन, ये कंपाउंड फॉर्म होगा यहाँ पे इस रिएक्शन के साथ। तो ये है वर्टिस रिएक्शन। तो वर्टिस रिएक्शन और एक पॉइंट जो है यहाँ पे, ये ड्राई ईथर हम का इस्तेमाल करते हैं और सोडियम का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम इस रिएक्शन में, क्योंकि ये जो ड्राई ईथर है, हम वाई वी डू नॉट यूज द मॉइस्ट ईथर इन द वर्टिस रिएक्शन, बिकॉज ये जो ड्राई ईथर है ये रिएक्ट, अगर मॉइस्ट ईथर होगा तो वो रिएक्ट करता सोडियम के साथ। ड्राई ईथर एक इनर्ट है, ये एक इनर्ट रेजेंट है। कौन? ड्राई ईथर। ये इंटरफेयर नहीं करेगा अदर प्रोडक्ट्स के साथ ड्यूरिंग द रिएक्शन, क्योंकि अगर ये वेट ईथर होता तो ये सोडियम के साथ रिएक्शन करता, तो काफ़ी मुश्किलात आते रिएक्शन को प्रोसीड करने में। तो ड्राई ईथर इसलिए इस्तेमाल करते हैं, एक तो ये इनर्ट है, दूसरा इसको जो सॉल्वेशन प्रॉपर्टी होती है, सॉल्वेशन प्रॉपर्टी इसके पास बहुत ज़्यादा होती है इन एक्टिवेशन एनर्जी किसके पास? यहाँ पे ड्राई ईथर के पास। क्योंकि अगर हम देखेंगे ईथर का फार्मूला है ROR, यहाँ से भी आ जाएगा ROR, यहाँ से भी ROR, तो सोडियम यहाँ पे न्यूट्रलाइज होता है इनके बीच, ऑक्सीजन एटम्स के बीच, इसको बढ़िया स्टेबल करते हैं, जिसकी वजह से सॉल्वेशन एनर्जी निकलती है, वो एक्टिवेट करता है एक्टिवेशन एनर्जी को इन ऑर्डर टू प्रोसीड द रिएक्शन। यही वजह है हम ड्राई ईथर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये सोडियम को स्टेबल करता है। और सोडियम इस रिएक्शन में जो ये सोडियम है, इसका काम होता है टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। तो मीथेन हम वर्टिस रिएक्शन से नहीं बना सकेंगे, ये याद रखना है आपको। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड के लिए बेटर है कौन? वर्टिस रिएक्शन। लेकिन जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, इस टर्शियरी अल्काइल हैलाइड पे ये फेल होती है कहाँ पे? टर्शियरी अल्काइल हैलाइड पे। प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए बेटर है, और इससे हम वही अल्कीन्स बना सकते हैं जिनके पास क्या होंगे? इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और मीथेन को हम इस रिएक्शन से नहीं बना सकते हैं, CH4 मीथेन को हम नहीं बना सकते। These were some limitations of Vertus reaction. Thanks for joining.